हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा कुछ समय पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें तारापुर जो साइट है उसके लिए यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल पदों के लिए रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट है, अब इसमें जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट उसको रीड आउट कर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एनपीसीआईएल के ऑफिशियल कैरियर पेज पे आना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टीपीएस स्थल में वैज्ञानिक सहायक, वर्तिकाग्रही प्रशिक्षु, पैरामेडिकल और गैर तकनीकी पदों की भर्ती। नीचे पीडीएफ फाइल आपको दे रखी है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल 41 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तारापुर, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2026 को 10 बजे से भरना शुरू होगा। 4 फरवरी 2026 को 4 बजे तक शाम को आप फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी को एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की जो डेट है वो 4 फरवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 से यहाँ पे 4 फरवरी 2026 तक आप इसमें है वो पेड कर सकते हो। वैकेंसी जो निकालेगी उसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही प्रकार के एडवर्टीजमेंट है वो शायद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको हिंदी का जो वर्जन है वो दिया हुआ है, नीचे आपको जो इंग्लिश का वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार इसको रीड आउट है वो कर सकते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एनपीसीआईएल के बारे में आप सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर का एक एंटरप्राइजेज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट है उसकी यहाँ पे 12 वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की 83 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन सी की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 5 है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सी एंड एमएम की 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे अपन चलेंगे तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी कुछ सुटेबिलिटीज है वो दे रखिए। अब बात करते हैं अपन इसकी कि कौन कौन से जो डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग एसटी एसए डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। तो इसमें कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ रिलेवेंट डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में 10th पास आउट होना जरूरी है। जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने लेटरल एंट्री लिए सेकंड ईयर में, तो उनके भी 60% मार्क्स यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने आईटीआई के बाद में डिप्लोमा किया है तो वो कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया गया, तो मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वेरियस 2 डिसिप्लिन है उनको यहाँ पे मौका दिया गया। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उसके बाद में सिविल में कौन कौन सी यहाँ पे है वो डिसिप्लिन है, ब्रांच है जिसको मौका दिया गया वो आप देख सकते हो। कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट। हेल्थ फिजिक्स साइंस की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट मैथमेटिक्स से 10th पास आउट होने के साथ साथ बीएससी की क्वालिफिकेशन से 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। फिर अगली वैकेंसी यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग मेंटेनर, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मेसन की जो वैकेंसी निकालेगी इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। या कैंडिडेट ने 10th पास आउट कर रखी है तो कैंडिडेट के पास में आईटीआई है, उसके साथ साथ एनसीवीटी सॉरी एनएससी का है वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेसन में आप देख सकते हो कौन कौन से ट्रेड्स में आईटीआई होनी जरूरी है। उसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी 10+2 है वो साइंस स्ट्रीम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कैंडिडेट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों के लिए यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है, इसमें बैचलर की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। तो ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल मिला के अपन बात करें तो यहाँ पे आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट पास आउट है उनके लिए वैकेंसी निकल के आई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहेगा, तो जो कैटेगरी फर्स्ट की जितनी भी वैकेंसी है
इसमें कैंडिडेट की जो एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 160 सेंटीमीटर और वेट है वो 45.5 केजी मिनिमम होना जरूरी है। 18.5 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान 24,000 फर्स्ट ईयर, 26,000 सेकेंड ईयर और लास्ट के 24,000 फर्स्ट ईयर में और 26,000 जो नेक्स्ट 6 महीने है उसमें मिलेंगे। 3,000 बुक अलाउंस आपको दिए जाएंगे। कैटेगरी जो सेकंड है उसमें 24 महीने की ट्रेनिंग होगी 2 साल की। इसमें फर्स्ट ईयर 20,000 रुपए, उसके बाद में सेकंड ईयर 22,000 रुपए आपको मिलेंगे। 3,000 रुपए आपको बुक अलाउंस है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई इसके लिए कैंडिडेट के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट की जो वैकेंसी है उसमें 18 से 25 वर्ष है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए 18 से 30 वर्ष है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष है। इस कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए 18 से 24 वर्ष है। असिस्टेंट के लिए 21 से 28 वर्ष रखेगी। इसी प्रकार से पे स्केल की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट की जो वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट को लेवल 6 35,400 बेसिक पे में अपॉइंट किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल है, इसको भी लेवल 6 35,400 बेसिक पे मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन को भी लेवल 4 25,500 में अपॉइंट किया जाएगा। कैटेगरी सेकंड की स्टाइपेंड ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है इसमें कैंडिडेट को लेवल 3 21,700 बेसिक पे मिलेगी और असिस्टेंट है उसमें कैंडिडेट को लेवल 4 25,500 की पे स्केल आपको देखने को मिलेगी। टोटल अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी को लगभग 55,932 रुपए, टेक्नीशियन बी को 34,286 रुपए, एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नीशियन सी को 40,290 रुपए। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 40,290 रुपए लगभग आपको देखने को यहाँ पे शुरुआती तौर पे मिलने वाले। परमानेंट वैकेंसी है। सारी फैसिलिटीज है वो कंपनी आपको जो दे रखी है वो सारी आपको मिलेगी। एज में रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। इसी के साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो एनपीसीएल महाराष्ट्र में शुरुआती तौर पे कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी, लेकिन उसके बाद में कहीं पे भी इंडिया में जहां पे भी इसके हेडक्वार्टर्स है, ऑफिस है, यूनिट्स है, वहां पे कैंडिडेट है उसका ट्रांसफर वो किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट साइंटिफिक असिस्टेंट बी है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 1.5 घंटे का होगा। कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग STTN ऑपरेटर एंड मेंटेनर, इसमें ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि 2 स्टेज में होगा। प्री एग्जाम 1 घंटे का होगा और सेकंड जो एडवांस जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। फिर एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नीशियन सी की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कैंडिडेट का। प्री एग्जाम होगी, एडवांस टेस्ट होगा, उसको स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके आधार पर नीचे आपको डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों को बता रहे कि स्टेज फर्स्ट में क्या क्या आएगा, स्टेज सेकंड में क्या क्या आएगा, तो वो आप इसको रीड आउट है वो अलग से कर सकते हो। मैं भी सेपरेट वीडियो बना के इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल्स के अंदर यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यदि एक ही वीडियो में अपन सारा डिस्कशन है वो यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। अब फी की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट की जो वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए 150 रुपए, एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नीशियन सी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इसके साथ स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई, जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फीस से एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट रीड आउट करने के बाद में इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो सून।